जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान का इन्हें घमंड भी होता है। लोगों की बातों को सुनना ये पसंद नहीं करते, हाँ सुनाना इन्हें अच्छा लगता है। दुश्मनों को माफ़ नहीं करते, कोई इनकी बात को बीच में काट दे वो भी इन्हें पसंद नहीं आता। उंगली की हाइट में अंतर ज़्यादा ना होने की वजह से घमंड कम होगा इनके अंदर अपने ज्ञान का। लिटिल फिंगर पहले पर तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। और जब ये वाली फिंगर लो सेट होती है, नीचे की तरफ होती है, तो फैमिली से जुड़ाव कम होता है लोगों का। किसी भी फिंगर में जब एक्स्ट्रा पर्व आ जाते हैं, जैसे इनके पाम में ये वाला जो माउंट है, ये सन का माउंट है, ये वाली फिंगर रिंग फिंगर है और इस पे एक्स्ट्रा पर्व है। एक्स्ट्रा पर्व जिस भी फिंगर पे आता है वो उस माउंट के गुणों को कम कर देता है। देखिए बहुत से पामिस्ट हैं जो इसे अच्छा मानते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये स्ट्रगल करवाता है। और इस वाले पार्ट पे जब एक्स्ट्रा पर्व आ जाते हैं तो ये क्या करता है, इंसान के नेतृत्व की क्षमता को कम कर देता है। सूर्य में गुण होता है नेतृत्व करने की, उसकी क्षमता को ये कम कर देता है। आत्मविश्वास में कमी ले आता है, मन को ये अशांत रखता है। तो इसके इतने साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इनके हाथ में एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पिक के हिसाब से ये तीनों का जो बेस है वो एक समान है। और जब एक समान बेस होता है तो दिमाग इंसान का एक पॉइंट पे कंसंट्रेट आसानी से कर लेता है। और ऐसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ध्यान इनका भटकता नहीं है, बैलेंस्ड होते हैं काफ़ी। माउंट्स से पहले हम इनकी जो हार्ट लाइन है वो स्टार्ट हुई जुपिटर से, और जुपिटर से जिनकी भी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। हल्की सी जेलसी होती है इनके अंदर, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी। और एक इंसान उतना जेलस तो होता ही है। पैसे को ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जिनका भी जुपिटर से स्टार्ट होता है हार्ट लाइन, ये पैसे को उतना महत्व नहीं देते हैं, फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये देते हैं। लेकिन इनके हार्ट लाइन में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है 33 के आसपास। उसके बाद इनके अंदर गुस्सा भी बड़ा होगा और ये इन्होंने समझ लिया होगा ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है कि बिना पैसा कुछ भी नहीं है। तो पैसे को ये महत्व देना स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने 33 साल के बाद से। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ पर भी ब्रेक हुई है 52 के आसपास। तो कोई ना कोई इश्यूज़ आता है जब भी आपकी हार्ट लाइन ब्रेक होती है। और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो सिंगल लाइन वाली हार्ट लाइन है, ये अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा झंझटों वाला जीवन नहीं मिलता इन लोगों को। माइंड लाइन बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है मंगल से और ऐसे घुमाव लेते हुए मून माउंट पे गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा झुकी हुई नहीं है। तो कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन होगी इनके अंदर, लेकिन पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वाली तब होती जब ये बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाती। तब ऐसे लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर लेते हैं जिसे बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रियलिटी से ज़्यादा ये लोग इमेजिनेशन में जीने लगते हैं। लेकिन इनका जो माइंड लाइन है वो मंगल से स्टार्ट हुआ है, फिर भी पॉजिटिव है क्योंकि लास्टली ये मंगल की तरफ देख रहा है। तो सोच बहुत पॉजिटिव होगी,
सपने वही देखते हैं ऐसे लोग जिन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, चूँकि ये मंगल से स्टार्ट हुई है, ऐसे बड़ी है, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, सिंगल लाइन वाली माइंड लाइन है। बहुत कम लोगों के हाथ में इतनी अच्छी माइंड लाइन देखने को मिलती है। काफ़ी पॉजिटिव सोच होगी इनकी। प्रॉब्लम क्या है कि इनकी माइंड लाइन जो इनिशिएट हुई है मंगल से हुई है। अब मंगल से जिनकी भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग, ये प्रॉब्लम सभी के अंदर होता है। ऐसे लोग ऐसे ऐसे सपने खुद के लिए बुनते हैं जिनका पूरा हो पाना एकदम से बेकार है, फालतू है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई इंसान स्टडी कर रहा है और स्टडी पर ही उसका करियर डिपेंड कर रहा है, और वो ये सोचे कि मैं कल एलन मस्क बन जाऊँ। इस तरह से सपने, मतलब काम पढ़ाई करके उसको बनना है ऑफिसर, और वो सपने देख रहा है बड़ा बिजनेसमैन बनने का, जहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह के सपने देखते हैं जिस वजह से एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है। और एक कहावत है ना कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ भागते हैं जब लोग, तो अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, उसके मिलने का तो कोई चांस है नहीं, और जो निश्चित है वो भी नहीं मिलता। तो वो वाली नौबत होती है। इस वजह से इनिशियल स्टेज जो होती है लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में जाती है। इनकी माइंड लाइन में बड़ा बदलाव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 39 के आसपास। 39 की एज में इनकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी या बदल गई होगी। ये बेमतलब जो सपने देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई होगी, और काफ़ी पॉजिटिव सोच। अभी जब ऐसे लोगों की जो माइंड लाइन ब्रेक होती है जिस एज में, उस एज में इन्हें ज़िंदगी की रियलिटी समझ में आती है कि सपने देखने भर से ज़िंदगी नहीं चलती। इसके लिए सपने वही देखने होंगे जिन्हें मैं पूरा कर सकूं, और सपनों के पीछे भागना छोड़ ये लोग रियलिटी में जीना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद ही लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो 39 के आसपास ये ब्रेक है। चूँकि पाम की पिक पूरी तरह से सीधी नहीं है, तो इसलिए 1 ईयर प्लीज़ प्लस माइनस करके चलिएगा। 39 में ब्रेक है, और उसके बाद इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी, स्मूथ है, बढ़िया है। और जब भी आपकी माइंड लाइन ब्रेक होती है तो पॉजिटिविटी वो देता है। भले उस वक्त आपको बुरा लग जाए, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सोच अच्छी हो जाती है, और उसके बाद तरक्की इंसान करता है, अच्छे लेवल पे करता है। 30 के आसपास इनकी जो लाइफ लाइन है वो इनिशिएट हुई है। इससे पहले बंधन योग कह सकते हैं इसको। इससे पहले इनको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, हो भी नहीं पाता इंसान से, क्योंकि माइंड लाइन डिस्टर्ब रहती है, होती ही नहीं है। तो दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ये फ्री होता है तो इंसान अपनी सोच का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो 31 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में आया होगा बैक टू बैक। अब वो जो भी चेंज हो वो उनसे बात करके ही पता चलेगी। और देन आफ्टर फिर लाइफ 31 में जो चेंज आया है, इनकी जो लाइफ लाइन है वो स्टार्ट हुई जुपिटर से। और जुपिटर से जब भी आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है इसे। इंसान जो भी सपने देखता है मैक्सिमम पूरे हो जाते हैं, और लाइफ लाइन पूरी तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस से नहीं है, अच्छी बिजनेस फैमिली से वो लोग बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनकी माइंड लाइन का मून माउंट की तरफ शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा आप बिज़नेस करेंगे भी तब भी पैसा बहुत लिमिटेड आएगा आपके हाथ में, अथाह पैसा नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जैसे ही लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है तो अथाह पैसा आने का भी ये संकेत देती है। जुपिटर का माउंट इनका हल्का सा यहाँ से स्वेलिंग है तो हल्का सा डिस्टर्ब है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट इनको उतने ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, क्योंकि इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो बड़ी है। तो इसने क्या किया, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसे इसने खुद ही शॉर्ट आउट कर लिया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं आई होगी, इसीलिए सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, चूँकि आपकी जुपिटर की फिंगर अच्छी खासी हाइट में है और ये माइंड लाइन इस तरह से जा रही है और मंगल की तरफ देख रही है, तो थोड़ा सा तानाशाही वाला नेचर होता है इंसान का। अपनी बात को प्राथमिकता देते हैं और चाहते हैं कि लोग इनकी ही बात को माने। तो ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहेगा, जिस वजह से हो क्या सकता है। लेकिन हाँ, सही बात है कि कोई भी इंसान किसी के भी अंडर में रह के या किसी की भी बात को हमेशा माना पसंद नहीं करता है। इस वजह से सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। अन्यथा उतनी ज़्यादा निगेटिविटी आपके पाम में
इस पोर्शन पे नहीं है, पॉजिटिव है चीज़ें। आपका सेटल माउंट भी ठीक है, फ्लैट है। यहाँ से हल्का सा स्वेलिंग है, मॉर्निंग में उठने में दिक्कत, यानी मॉर्निंग लवर नहीं होते ये लोग। और जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। सेटल माउंट आपका अच्छा है, सन माउंट भी अच्छा है आपका, स्पेस है, हल्का सा दबा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको इसका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साइन इसमें बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छे हैं। माउंट सभी अच्छे हैं आपके। मर्क्यूरी माउंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इन लोगों के पास अगर बैठ जाएं आप प्रॉब्लम लेके, तो सलाह इतनी अच्छी दे देते हैं कि प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। तो पॉजिटिव है ये। माउंट्स मैक्सिमम आपके अच्छे हैं। अब ये वाला लोअर माउस आपका अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा लाइफ में। हल्का सा वो सीजनल वाला जो प्रॉब्लम होता है, जैसे सीज़न चेंज हुआ, सर्दी ज़ुकाम, वो इश्यूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ का आपको कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। वीनस माउंट ऑब्वियस है, स्पेस लिए हुए है, काफ़ी अच्छा है। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरियस लाइफ का एडिक्शन भी होगा आपको, उसकी आदत भी होगी, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब बहुत बड़ा मैटर आपके लिए नहीं होगा एक वक्त के बाद। अपर मास आपका बहुत अच्छा है, और बिजनेस के लिए अपर मास का अच्छा होना, मून मर्करी मार्स का अच्छा होना, वेनस का अच्छा होना। देखिए, आप किसी भी बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 2-3 कुछ ऐसे माउंट्स हैं जो अगर अच्छे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो मर्करी, क्योंकि बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए। बिज़नेस करना आसान नहीं होता है, आपको सामने वाले को प्रोडक्ट वगैरह के बारे में समझाना होता है, तो स्पीकिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो और साथ ही बिजनेस सेंस होना चाहिए, तो मर्करी माउंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेनस माउंट का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है तो क्योंकि ये पैसे को आकर्षित करता है। ये इस तरह से अगर नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, तो शुक्र जो होता है वो माँ लक्ष्मी की तरह होता है, तो इसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका अपर मास अच्छा होना चाहिए। लोअर मास नहीं भी है तब भी, बहुत अच्छा नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपर मास इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब आप लोगों से मिलेंगे तो अच्छे से मिलना है। आपसे, आपके साथ कोई मान लीजिए पार्टनरशिप करना चाह रहा है, या कोई आपके प्रोडक्ट को लेना चाह रहा है, तो आप उनसे अच्छे से मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो वो एनर्जी ये माउंट देता है, लोग इम्प्रेस होते हैं आपसे मिलके। मून माउंट क्या करता है? बाहरी लोगों से अच्छे संबंध बनाता है। और ये वाला माउंट जुपिटर का स्पेस अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अप्स एंड डाउन हल्का फुल्का रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, लेकिन स्पेस होना चाहिए जो आपके पाम में है। तो बिजनेस वाला ये पाम है। मून माउंट भी आपके बहुत अच्छे हैं, और सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि मून माउंट पे आपकी जो लक लाइन है वो मून माउंट से स्टार्ट हुई है। ऐसे लोग घर से जितना दूर रहते हैं, घर से इनफैक्ट ये नहीं है, बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा ये तरक्की करते हैं, पॉजिटिव होता है। बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, फॉरेन से इनकम के सोर्सेज भी आते हैं। और आपके यहाँ एक और चीज़ है, जैसे ट्रायंगल तो चाहिए होता है फॉरेन से इनकम के लिए, या फॉरेन या बिज़नेस के लिए मून माउंट पे। और बिज़नेस के लिए सबसे पॉजिटिव साइन जो आज तक मैंने किसी के भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में मैंने देखा है, वो होता है स्क्वायर का साइन। जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे आपके मून माउंट पे, आपके लिए उतना ही पॉजिटिव होगा। अब कुछ लोग इसको प्रोटेक्टर के तौर पे देखते हैं। आप ऐसा कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम से आपकी सुरक्षा देगा, तो वो प्रोटेक्टर का काम जब यहाँ पे होता है मर्करी माउंट पे, स्क्वायर का साइन वो करता है। लेकिन जब आपके मून माउंट पे स्क्वायर का साइन होता है, आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में, आप एलन मस्क का हाथ देख लीजिए, आप अंबानी जी का हाथ देख लीजिए, आप अडानी जी का हाथ देख लीजिए, आप रतन टाटा जी का हाथ देख लीजिए, जेफ बेजोस का, जिनका भी हाथ आपको देखना है, जिससे आप अपना आइडियल मानते हैं, आप देखिएगा कि एक तो उनका मून माउंट अच्छा होगा, बहुत अच्छा ना भी हो तब भी उस पर स्क्वायर बहुत होंगे। और बिना मून माउंट पे स्क्वायर की संख्याओं के ज़्यादा होने के इंसान अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। आपके मून माउंट पे स्क्वायर बहुत है, तो बिज़नेस जो भी आप इनिशिएट करेंगे अपनी लाइफ में अच्छा ही करेंगे, पॉजिटिव ही होगा वो।
अब एज वाइज कैलकुलेशन करके बताते हैं कि कब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एक तो 24 से पहले आपकी लाइफ मुझे बहुत मैसी लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 से पहले, 24 मतलब 1 ईयर प्लस माइनस प्लेस करके चलेगा, उससे पहले मुझे आपकी लाइफ लगा ही नहीं कि लाइफ लाइन है ही नहीं। तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव जब कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कि ज़िंदगी में करना क्या है या ज़िंदगी किस तरह से चल रही है इनको खुद भी नहीं पता होता। जब आपकी लाइफ लाइन डिस्टर्ब होती है, माइंड लाइन डिस्टर्ब होती है, जिस एज तक आप जब सोचेंगे उस टाइम पीरियड के बारे में, आपको समझ में आएगा कि यार मैंने तो ऐसे ही गंवा दिया, मतलब यूं ही चला गया वो टाइम। तो आपका 24 वाला वही सीन है। 24 साल तक तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि लाइफ जा कहाँ रही है और क्या चल रहा है लाइफ में। 30 में पॉजिटिव चेंज आया, कोई ना कोई दिशा पकड़ी लाइफ ने, लेकिन अगेन अब इश्यूज़ किया हुआ, आई डोंट नो वाई, लेकिन 31 में फिर से चेंज दिख रहा है। अब वो चेंज क्या था, बैक टू बैक था। 31 वाला जो चेंज था वो बहुत टाइम तक, 30 वाला जो चेंज था वो बहुत टाइम तक टिका नहीं, और 31 में अगेन लाइफ री इनिशिएट हुई है आपकी। अब वो क्या चेंज है वो आप बताएंगे जब बात होगी आपसे। 33 में अब ये लाइन जो है, अभी अगर ये लाइन काट के आगे निकल रही है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, राहु का होगा, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इफ़ अगर ये काट के नहीं जा रही है, यहाँ पे जाके अटैच्ड हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। अब इन्वेस्टमेंट के दो रूप होते हैं, हो सकता है आपकी शादी हुई हो या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया हो। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं तो प्लीज़ हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई होगी लाइफ में। 33 एज होगा, 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। उसके बाद बैक टू बैक इश्यूज़ बहुत हैं आपके पाम में, बहुत ज़्यादा, मतलब हल्की, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में कभी आया होगा, लेकिन झंझटों वाला जीवन दिख रहा है क्योंकि लाइफ लाइन पे कट्स बहुत हैं। उसके बाद 35 में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अब क्या इन्वेस्टमेंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पैसा लगाया 35 के आसपास। 39 में बड़ा इश्यूज़ दिख रहा है और मुझे ऐसा लगा कि कट करके आगे जा रहा है, तो बड़ा इश्यूज़ होगा जो 39 में, और ये 2 साल तक डिस्टर्ब तो किया होगा लाइफ को। 39 मैंने बोला तो 1 ईयर प्लस माइनस ये वाला। और उसके बाद 41 में बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज है ये, लाइफ ट्रैक पे आएगी आपकी। कुछ ना कुछ अच्छा इनिशिएट आप करने वाले हैं और जो पॉजिटिव है, आपकी लाइफ को अच्छा पिकअप देगा वो 41 में। उसके बाद ऑब्वियस है कि, और एक चीज़ क्या है कि 41 में जब आपने इनिशिएट की चीज़ें तो सक्सेस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, यानी बिज़नेस का। 41 से मुझे लग रहा है कि बिज़नेस का इनिशिएट होने के चांसेस आपके हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली कि बिज़नेस इनिशिएट हुआ है, इनिशियल लाइफ है, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे अब आपकी लाइफ में, झंझटों वाला हल्का सा प्रॉब्लम है, इश्यूज़ चल रहे हैं हल्के से, बस वही, उससे ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो कट्स हैं आपके 39 वाला, यहीं पे आपकी माइंड लाइन भी ब्रेक हुई है। तो ये 39 में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने, कहते हैं ना इंसान, मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ में आ गई मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या आई डोंट नो कि हुआ कि नहीं, या फिर आगे होने वाला है। 39 ये एज है, तो 38 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जब आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी लाइफ की, और आपकी जो सोच है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे टर्न हो जाती है। इंसान जो सोच रहा होता है, लाइफ को जिस तरह से ले रहा होता है, उसमें बहुत बड़ा चेंज वो ले आता है। तो बड़ा चेंज, मुझे ऐसा, मैं मानती हूँ अगर आपकी माइंड लाइन ब्रेक होती है और सेम टाइम पे आपकी लाइफ लाइन पे भी कट है, तो ये बड़ा चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। और इनिशियल में आपको लगेगा कि नेगेटिव है, बट वो बहुत अच्छा रिजल्ट इन फ्यूचर आपको देने वाला होता है। उसके बाद हल्का हल्का कट है। देन आफ्टर 47 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, 49 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, और 50 में 50 के आसपास सक्सेस है, बहुत बड़ा सक्सेस है आपके हाथ में। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपका जो ये यहाँ पे हॉट लाइन के पास 52, मुझे ऐसा लग रहा है 52 के आसपास कट है ये, और 52 के आसपास ही यहाँ पर
डबल राहु की लाइंस की कट्स दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पे, एक ऐसी और एक इस तरह से जब भी कट होती है, जब दो दो राहु की लाइंस आपको बैक टू बैक कट करती है और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, ये साइड इफेक्ट देता है लाइफ में। और ऐसा कुछ देता है कि थोड़ा सा बड़ा इश्यूज़ होता ही है। तो रेमेडीज़ इस घटनाक्रम के लिए आपको, ये इसके आने के चांसेस 52 या 53 के आसपास है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है और रेमेडीज़ करने हैं। रेमेडीज़ क्या करने हैं भाई? तो रेमेडीज़ करने हैं, भगवान शिव की आराधना करनी है आपको, क्योंकि फिर बाद में आप मांगते हैं, फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है लोगों को रेमेडीज़ बार बार देना, तो मैं वीडियो में ही बता दिया करूँगी आपसे। भगवान शिव की आराधना कीजिए। और राहु का जो बीज मंत्र है वो सोमवार के दिन 11-12 उसको प्रोनाउंस कीजिए। अब बीज मंत्र क्या होता है वो आप मुझसे मांग लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। देन आफ्टर $57 के आसपास ऑफशूट है, पॉजिटिव चेंज। और उसके बाद लाइफ में 60 के आसपास कट है एक। तो आप 60 के बाद की लाइफ का प्रिडिक्ट करना, जब आप 60 के से पहले जब आप इस एज में आएंगे 50 के आसपास, तब एक बार और कंसल्ट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा बताने का मुझे बेनिफिट नहीं दिखता है लोगों के हाथों में। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो जो चेंजेस आपकी पाम में हैं, अब उसी चेंज को, उसी अंतर को हम आपकी लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा, आपकी लफ लाइन पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। $35 में जो मैंने बोला है कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट लाइन दिख रही है आपकी, यहाँ पे ये कट कर रही है। यहाँ पे जो मेन धन रेखा है, बचपन से जहाँ से आपको इनकम आए वहीं पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो हुआ है 35 के आसपास। और 30 में कोई पॉजिटिव चेंज आया है, वो पॉजिटिव चेंज इस पे तो नहीं मुझे दिख रहा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली जो धन रेखा है आपकी, यहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है। तो अब आप ये मुझे बताएंगे कि 30 या 31 में क्या चेंज आया था आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव चेंज आया था। क्योंकि इनकम के कुछ दिनों के लिए सोर्सेज तो बन रहे थे आपके हाथ में, फिर ब्लॉक होने के क्यों हो गए, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। इससे मेरे भी ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। अब आप देखिए आपकी जो लक लाइन है, यहाँ से लेकर मेन लक लाइन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक लक लाइन में कोई दम ही नहीं है, एकदम मंद पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि इनकम हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ मुझे जो आपकी लक लाइन में दिखने को मिल रहा है वो 35 में जब इन्वेस्टमेंट हुआ उसके बाद मुझे ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। ये तकरीबन 38 तक ब्लॉक हुआ है जो मेन आपकी लक लाइन है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं 41 में जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके पाम में भी शो हो रहा है, ये वाली जो लाइन है, और यहाँ से एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है। और इस एज में से 41 से कोई एक नहीं बल्कि 3 लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, एक ये। तो 41 से आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के इश्यूज़ शॉर्ट आउट हो जाएंगे और इनकम की एक नहीं बल्कि 3 सोर्सेज ओपन हो जाएंगे आपके। और सबसे बड़ा चेंज, सबसे पॉजिटिव चेंज नहीं कह सकते हम, जहाँ आपकी लक लाइन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, ये 50, ये दोनों जो लक लाइन है आपकी, ये 50 के आसपास, ये बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको देने वाली है 50 के बाद से। 50 के बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कब है वो मैं दिखा देती हूँ। एक तो 41 के आसपास, एक तो 35, देन 41,
41 लेके चल सकते हैं आप। 54, 53 या 54 के आसपास ये इन्वेस्टमेंट। अच्छा हाँ, ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 53 वाली, 53 या 54 हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद ये वाली लक लाइन आपकी वैनिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं इस एज में, वो आपको लॉस देगा और वो लॉस तगड़ा वाला होगा। देन आफ्टर 49 में जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो यहाँ पे शो हो रहा है। नहीं, ये 49 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 47 या 46 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है आपका। 47 का ये इन्वेस्टमेंट, और सेम है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है आपका 53 के आसपास। तो ये 53 में जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपको लॉस जाएगा, तो उस एज में अलर्ट रहना है। और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये 49 का है, और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन 52, ये माफ़ कीजिएगा, 53 के आसपास जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं उसमें आपको बड़ा लॉस जाएगा, तो उस एज में अलर्ट रहना है आपको। तो ये सभी कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब देख लेते हैं कि आपके सन माउंट पे कौन कौन से पॉजिटिव साइन हैं। एक तो सन माउंट पे आपका जो यश का साइन है वो शिफ्ट हो रहा है मर्क्यूरी माउंट की तरफ, और एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए मर्क्यूरी माउंट की तरफ आपके यश के साइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं मैक्सिमम की पाम में आप इस एरिया में देखेंगे यश का साइन, इस एरिया में, इतने दूर में। और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका यहाँ भी अगर यश का साइन है, यहाँ तो होना ही होना है। ये आपको इंटरनेशनल फेम देता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइन इंटरनेशनल फेम तो आपको देता ही है, साथ ही साथ ये बिजनेस सेंस को भी में भी इजाफा लाता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद अच्छा, इनकी ज़िद रही है, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मतलब मेरी जो नाड़ी का रेखाएं हैं क्या उन पे फिश का साइन है। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देती हूँ, जो नाड़ी का रेखाएं होती हैं उस पर आपकी फ़िश की साइन 50 हो गई, और आपकी जो लक लाइन है वो अच्छी नहीं है या मिट गई है, आप लिख के रख लो, आप 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। तो ये जो नाड़ी का रेखाएं होती हैं ये एम्पलीफाई करती है चीज़ों को, ये आपके माउंट्स की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। लेकिन कहावत वही है कि किस्मत आपका बहुत अच्छा है, आप किसी भी चीज़ को छू लें वो सोना उगले, और हालत ये हो जाए कि आपको कोई सामान ही ना मिले जिसको आप छुएं और उसको सोना बना दें। जब आपकी लक लाइन बेकार हो जाती हैं तब हालत वही होती है। आपके अंदर गुण तो बहुत है, लेकिन उस गुण को निखारने वाला जो ज़रिया होता है या शो करने वाला जो ज़रिया होता है वो ज़रिया ही नहीं मिलेगा आपको, और पूरा ब्लैंक चला जाएगा लाइफ। सोना तो है आप, लेकिन सही हाथ में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हीरा होता है, हीरे की चमक क्या हर इंसान समझ लेता है? नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है भाई? क्योंकि जोर ही नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में जब आपके हाथ में नाड़ी का रेखाएं बहुत अच्छी हैं, सारे अमाउंट्स आपके ज़बरदस्त वाले हैं, और लक लाइन आपकी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म एकदम फिनिश हो चुकी है, आप लिख के रख लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, आपको ना तो आपका काम सक्सेसफुल हो पाएगा, होगा भी तो सबसे कम सैलरी आप ही को पे की जाएगी। तो नाड़ी का रेखाओं में अभी मैं ये बता दूँ, यहाँ से ये लाइन चली, ऐसे चली, ये आप हो गए, आप मल्टी मिलीनियर बन गया, बिलीनियर बन गए। भाई कैसे? लक लाइन तो है ही नहीं 40 तक, कैसे बन गए मल्टी मिलीनियर बिलीनियर? लक लाइन का होना इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं आपके हाथ में लक लाइन, सिंगल लाइन आने वाली लक लाइन है, कट्स बहुत हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो फैल गई है, आप दिखा देना आप कमा के 1 रुपया, मुझे नहीं हो पाएगा आपसे। तो नाड़ी का रेखाओं की बात अगर लोग मुझसे पूछते हैं या कहते हैं कि मेरे हाथ में साइन है, तो भाई हो है आपके हाथ में साइन तो ठीक है ना, आप कर लेना। अच्छा, अगर आपके हाथ में लक लाइन अच्छी नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा आएगा ही नहीं, तो फिर ज़िंदगी कैसे जिएंगे आप बिना पैसे का? तो फिर बाबा बनने के अलावा तो कोई उपाय नहीं है ना, फिर तो कमंडल लीजिए हाथ में, हिमालय पे बैठ जाइए।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नारी का रेखाओं पे जो साइन होती है वो उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, पैसा नहीं देती है भाई। ये इस गलत फहमी में पता नहीं लोग कैसे हैं, क्यों पूछते हैं ये सवाल, मुझे नहीं समझ में आता है। ट्रायंगल है सन माउंट पे तो ऑब्वियस है कि आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी फिश की साइन बन रही है, ये एम्पलीफाई करेगी चीज़ों को। अब 41 से जो आपकी एक्टिवेट हो रही है धन रेखा, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगी, पैसा नहीं देगी, बढ़ाएगी पॉजिटिविटी को। स्क्वायर का साइन है 2 3, तो मल्टीसिटी का काम ये देता है। मल्टीसिटी का मतलब ये कि 1 2 3 स्टेट में आपके काम होते हैं। और आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय है इस तरह से। तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है इंसान के अंदर, दिमाग स्थिर नहीं रखता है ये। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जिस घर में भी पैदा होते हैं, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और अपना काम जब आप इनिशिएट करेंगे तो आपको खुद की पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों का जो लक होता है वो अच्छा होता है, लेकिन पूरा का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अर्ध शुक्र वाला है ये। बड़ा स्क्वायर है आपके हाथ में, बढ़िया साइन है। तो बड़े घर में रहने का जो सपना होता है बंगलों में, वो पूरा हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कंप्लीट फिश की साइन बन रही है। जुपिटर पे फिश की साइन होती है तो पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को ज्ञान अर्जन का बड़ा शौक होता है, ज्ञान लेते रहते हैं, पढ़ने का शौक होता है, किसी भी तरह किताबों से लगाव बहुत होता है इन लोगों को। कोई भी चीज़, कविता हो, कहानी हो, स्टडी सब्जेक्ट हो, पढ़ना पसंद आता है इन लोगों को, पढ़ाई करते रहते हैं। और जब आपकी जो मर्क्यूरी लाइन होती है वो इस तरह से जो इतनी बड़ी होती है और लाइफ लाइन से निकल रही होती है, धन रेखा को काट रही होती है, तो ऐसे लोग बिजनेस करें तो वही फ़ायदेमंद होता है। और बिजनेस में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पाम में मैंने कोई साइन अभी तक छोड़ दी है। एटलीस्ट मैंने सभी साइन देख लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टार का साइन है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर स्टार का साइन होगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसकी पॉजिटिविटी आपको बताऊँगी। बाकी सभी चीज़ें, अब आपने नारी का रेखाओं के बारे में पूछा ही है तो चलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ बता। एक और चीज़ है, लूप ऑफ ह्यूमर है तो बात करने की। सीरियस कंडीशन में भी ऐसे लोग बहुत फ़नी होते हैं, मतलब हंसाना और हंसना बहुत पसंद होता है। और इस तरह से जब बनता है साइन मर्क्यूरी माउंट पे तो बिजनेस सेंस में ये इजाफा ले आता है। और ये भी जुपिटर की पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करता है, जुपिटर के गुण को बढ़ाता है। तो समझदार होते हैं ऐसे लोग जिनके जुपिटर के माउंट पे इस तरह से साइन होता है। तो पाम आपके बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। हाँ, मुझे नारी का रेखाओं को देख करके बताना था। मुझे यहाँ पे एक तो फिश की साइन दिख रही है, यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा जूम इन करके, हो सके तो यहाँ की पिक भेजिए, ये वाली। तो ये यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तो ये माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। ये मनी लाइन की, जो पैसा खींचने वाला जो लाइन होता है, उसकी भी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। बाकी अब कुछ रह नहीं गया बताने के लिए, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो प्लीज़ आप अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।